मैं आजकल बोरिंग रहने लगा हूँ और मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। टाइम पता नहीं कैसे निकल जा रहा है। वक्त का तो कोई ख्याल ही नहीं है। लाइफ में बहुत सा बोरिंग सा फील हो रहा है यार। गर्लफ्रेंड कॉल नहीं कर रही है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। इतना मोटा बुक कौन कंप्लीट कर पाएगा? हाय, फ्यूचर का क्या होगा? और ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको और आपके दिमाग को 24 घंटे परेशान किए हुए हैं। जी हाँ, टाइम यानी समय काफ़ी महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, और यही वक्त वो धन है यानी मूल्य है जिसकी मदद से आप दुनिया में कामयाबी को खरीद सकते हैं। जी हाँ, सक्सेस को खरीद सकते हैं, खरीदा जा सकता है। और कैसे? पैसे से नहीं बल्कि वक्त से। वक्त यानी समय। समय ही वो धन है जिसकी मदद से हम सब कुछ कर पाते हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर में हम इसी समय को समझेंगे, वो भी गहराई से। एंड साथ में आपने हमारी इस वीडियो का टाइटल ज़रूर पढ़ा होगा, द टॉक्सिक कल्चर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, आज तक यूट्यूब पे इस टाइटल से कोई भी वीडियो अपलोडेड नहीं है, बट हमने ये पहला ऐसा वीडियो प्रिपेयर करा है जिसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, बट मीनिंग बनाया जाएगा। क्योंकि मीनिंग ये है कि द टॉक्सिक कल्चर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आज के हर एक यूथ ऑफ जनरेशन, वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, हर एक युवा पीढ़ी को ये लगता है कि उनके पास वक्त कम है। भले वो वक्त शादी करने का हो, पढ़ाई करने का हो, या सोने का हो, खाने का हो, या साथ में ही कामयाबी को हो। जी, आपने कभी ऐसा प्रोटेस्ट होते सुना होगा कि आर्मी में 25 साल तक का ही उम्र क्यों अवेलेबल है, 35 साल कर दिया जाए। हमारे लिए डेट ऑफ लाइन इतनी ही क्यों है? हम शायद इतना दिन एग्जाम देते तो हमारी ये गवर्नमेंट जॉब निकल जाती। यूपीएससी में जनरल वालों का कम उम्र है, एससी एसटी वालों का ज़्यादा उम्र है। आपने ऐसा कई बार सुना होगा। एंड साथ में आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे बच्चे ये तक सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कोटा में पढ़ाई में गुजार दी और फिर मुझसे हुआ ही कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ते ही रह गया, तो फिर मैं करता क्यों? फिलहाल इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे इस यूथ जनरेशन के साथ हो क्या रहा है और इस ट्रैप से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। बट उससे पहले कि ये वीडियो काफ़ी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लें। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि ये चैनल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पॉलिटिक, इन्फॉर्मेटिव एंड साथ में नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए बनाया गया है। हमारा पर्पस है अपने इस वर्ल्ड एंड अपने इस देश यानी इंडिया को पीसफुल रास्ते पे ले जाना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दूसरे की एग्जाम्पल लेना छोड़ दो, मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। जी हाँ, एक वक्त था जब मैं किसी के कॉल के इंतज़ार में पूरा वक्त गुजार दिया करता था, और शायद उसका कॉल आता था पर काफ़ी लेट वक्त से, जब शायद पूरा दिन निकल जाए और फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं बचता था। तब मैंने अपने लाइब्रेरी से एक बुक लाया। जी हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट। जी, इस बुक के अंदर में मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। मतलब ऐसे 30 सिद्धांत जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में कौशल हो सकते हैं। कौशल कहने का मतलब क्या? आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, आप कामयाबी के रास्ते तक जा सकते हैं। तो फिलहाल आपको भी यदि कामयाबी के रास्ते तक जाना है तो इस बुक का ई बुक अवेलेबल है। सो आप इस वीडियो में देख पाते हैं, ठीक है, ई बुक। तो मैं इसे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप कोई तरीका ढूंढ लें फ्री में डाउनलोड करने का तो मैं भी वो भी लिंक डाल दूंगा, और आप यदि ढूंढ पाते हैं तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव बुक है। आप इसे पढ़ के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पर चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं वक्त यानी समय क्या है। समय हर किसी के लिए अलग अलग टाइम ऑफ डायमेंशन में काम करता है। जैसे मेरे लिए क्या डायमेंशन है कि मैं BCA का स्टूडेंट हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ, मैं बस पकड़ता हूँ, फिर मैं अपने क्लास जाता हूँ, और क्लास से वापस आने के बाद फिर से वही काम, फ्रेश होना एंड फिर स्नैक्स लेना एंड फिर साथ में थोड़ी सी पढ़ाई, फिर डिनर एंड फिर सो जाना। ये पूरा दिन यूँ ही निकल जाता है और हमें चुटकी में पता भी नहीं चलता कि सारा वक्त गया आखिर कहाँ। और यही सोचकर हम खुद पे खुद परेशान होते हैं कि आने वाले टाइम में फिर हमारा होगा ही क्या जब हमारे पास वक्त ही नहीं रहेगा। तो मैंने ना इस बुक पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ समझा कि मैं आखिर टाइम वेस्ट आखिर कर कहाँ रहा हूँ, और फिर मुझे समझ में आया, और फिर आज
करीबन 4-5 दिनों से मैं अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ, और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ जनरेशन को ये बताना ज़रूरी है कि वो कैसे इस ट्रैप से निकल सकते हैं। बट 3 ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इस यूथ जनरेशन को टाइम की कमी महसूस कराते हैं, और हम उन एक पॉइंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके समझेंगे। शायद ये वीडियो बड़ा हो जाए या छोटा रह जाए, फ़र्क वो नहीं पड़ता। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ इस वीडियो को देखें, तभी आप मेरी बातों को समझ पाइएगा। बातों में गहराई है। मेरे जैसे हज़ारों यूट्यूबर्स ने अलग अलग टॉपिक्स को कैटेगराइज करके काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं, जी हाँ, बट वो आज तक कभी भी उनके वीडियो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाते हैं, पर शायद लोग उन्हें देखने के बाद भूल जाते हैं और इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बट यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने लाइफ को चेंज करें, जी हाँ। तो चलिए पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। यदि मैं ओपन माइंडेड होकर बात करूँ इस वीडियो में, तो मुझे डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद का एग्जांपल लूँगा, दूसरे का नहीं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है अपनी इस यूथ जनरेशन के लिए ये किशोरावस्था, यानी 18 वर्ष से 16 वर्ष से 18 वर्ष का उम्र, जी हाँ, जहाँ पर लोग लव यानी प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, या लड़कियों से दोस्ती करते हैं, या लड़के से दोस्ती करते हैं लड़कियाँ, और फिर एक दूसरे के साथ समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जब आप किसी फ्रेंडशिप में जाते हैं, आप किसी रिलेशन में जाते हैं, आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो क्योंकि हमारा आधार होता है कोई एक रीज़न क्या हो सकता है, या तो वो बंदा खूबसूरत होगा, या वो बंदी खूबसूरत लगती होगी, या उनके पास पैसा हो सकता है, उनके पास घर हो सकता है, या आप एक किसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण आप उनसे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बनाते हैं। पर क्या आपने कभी किसी इंसान से उसके नॉलेज, उनके बिहेवियर या उनके इस संस्कार के बेसिस पे कभी रिलेशंस बनाया है क्या? जी हाँ, पता नहीं, शायद आपके पास खुद नॉलेज हो या ना हो, पर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और मेरी पास एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। काफ़ी लड़कियां बॉयफ्रेंड्स रखती हैं, काफ़ी लड़के गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, बट आई थिंक इसका लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, फ़िलहाल मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को भी पता होगा, एंड जो इस वीडियो को देख भी रहे हैं उनको भी पता होगा कि लास्ट का रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब होता है। और फिर लड़का हो या लड़की हो, वो अपने रास्ते पे अलग होकर फिर से चल पड़ते हैं, और शायद वो एक ऐसा बैड मेमोरी जो उनके ब्रेन में पूरी ज़िंदगी के लिए स्टोर होता है, और जब भी हम कहीं पर भी प्यार की बातें या LOVE लव वर्ड भी देखते हैं, तो वो बीता हुआ पल हमें काफ़ी याद आता है, जी हाँ। तो क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसी लाइफ जिएं? क्या आप ऐसी लाइफ डिज़र्व करते हैं? नो, आप ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको अपनी लाइफ सुधारने का पूरा अधिकार है। आज इसी वक्त और अभी खुद से प्रण करें, खुद के मन को समझाएं और इस बात को समझें कि हम ह्यूमन बींग्स एवोल्यूट करके आज इंसान बने हैं, जी हाँ। याद रखें कि हम मंकी मैन्स हुआ करते थे, मिलियंस ऑफ ईयर के सफलता के बाद आज हम इंसान कहलाते हैं, यानी होमोसेपियंस कहलाते हैं। और इस वर्ड को हम छोटा नहीं बना सकते हैं ये अटपटा काम करके। प्रेम का अर्थ काफ़ी ऊंचा होता है, जो हमारी ये जेनजी जनरेशन नहीं समझ सकती। यदि आप जब भी किसी से प्यार करने जा रहे हैं तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें कि क्या आप खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं? जी हाँ, वरना कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पापा इस बात के लिए नहीं मान रहे हैं, हमारी मम्मी इस बात के लिए नहीं मान रहे हैं, कि वो लड़का हो या लड़की हो, मैं किसी के लिए भी ये बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यदि आप खुद के फैसले खुद ले सकते हैं, यदि आप एक योग्य हैं, किसी सफल पद पे हैं, या आप ये समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत होता है, तो फिर आप प्यार करें, रिलेशनशिप बनाएं, दोस्त बनाएं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट यही कॉन्सेप्ट आपको टाइम वेस्ट करने से बचाता है, जी हाँ, क्योंकि यदि आप एक सही फ्रेंड चुनते हैं तो वो आपको पढ़ने को सजेस्ट करेगा, नहीं कि होटल्स के अंदर में पार्टी करने को। यदि आप सही लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो वो आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, नहीं कि आपके साथ सिर्फ रोमांस करने में। एंड साथ में यदि आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो उम्मीद है कि वो
आपके कैरियर में ही हेल्प करेगी, न कि पूरे 24 घंटे आपके साथ कॉल पे बात करने पे। जी हाँ, ऐसा होता है। फिलहाल 24 घंटे बात ना करें, पर दिन के 2-3 घंटे आप बात कर लें, कभी भी किसी भी वक्त बात कर लें। और बात ऐसा होना चाहिए कि फिर बात करने का मतलब कोई लॉजिक बनता ही नहीं यार, क्या ही आखिर हम पूरे दिन टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं कॉल के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें नॉलेज यानी अपने ज्ञान के स्तर पर संबंध बनाने चाहिए किसी भी अनजान व्यक्ति से या पहचान वाले व्यक्ति से, जिससे कि आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जो इंसान जिस मोशन में होता है उसी में रहना पसंद करता है, या जो वस्तु जिस मोशन में रहती है वो स्थिर हो या गति में हो उसी में रहना पसंद करती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल यानी बाहरी बल उस पर काम न करे। ऐसे ही फिलहाल यदि आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आपने अपनी 10वीं की परीक्षा में काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया है, 12वीं की परीक्षा में काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया है, और यदि आप कॉलेज लाइफ में आने के बाद एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल से आकर्षित हो गए, तो फिर समझ लीजिएगा कि आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए याद रखें, अपने आप को कंसिस्टेंस बना कर रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस चीज़ पे अमल आपको करना होगा, यानी इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड इसके साथ ही हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि आखिर वो दूसरा टॉपिक क्या है जो हमें अपने वक्त यानी समय को बर्बाद करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी जानने के लिए। जी हाँ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कहने से मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम को आप फोकस ना करें। इंस्टाग्राम के साथ यूट्यूब, ट्विटर एंड ऐसे कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं। फेसबुक तो काफ़ी भद्दा है मेरा दोस्त, क्योंकि मैं उसे यूज़ करता ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे यूज़ करके देख लिया है। जी हाँ, फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर किस रूप में सोशल मीडिया गंदा हो सकता है। यहाँ भी बात सेम प्रोसेस पे है ब्रो। पहले टॉपिक में हमने नॉलेज की बात करी थी कि यदि आपके पास नॉलेज हो तो आप रिलेशनशिप, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं, आप फ्रेंड्स क्रिएट करें, क्योंकि यदि नॉलेज के बेसिस पे कोई रिलेशनशिप बनता है तो फिर वो रिलेशनशिप बेटर होता है और आपको इनकरेज करते हैं वो लाइफ में, कैरियर में सक्सेसफुल होने को। बट यदि वही बात सोशल मीडिया पर भी अप्लाई की जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है। सपोज दैट कि एक तरफ आपको रोड का समोसा मिल रहा हो जिस पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, आप यदि उसे खाते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे। दूसरी तरफ 5 स्टार होटल का समोसा है जो कि काफ़ी यूनिक है और इस पे मक्खियाँ नहीं भिनभिना रही हैं, तो आप दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? आप वो समोसा चूज़ करेंगे जो 5 स्टार होटल का है, काफ़ी यूनिक है। जी, क्योंकि मैंने समोसे का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मुझे वो पसंद है। फिलहाल मैं अपने ही एग्जांपल्स दूंगा इस वीडियो में, ठीक है? तो आप अपने एग्जांपल भी अपने माइंड में ऑब्जर्व या डिजर्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अच्छा समोसा इसलिए चुना क्योंकि हमें अपने सेहत पे ध्यान देना था, राइट? तो ऐसा है कि इस दुनिया में 7 बिलियन से भी ऊपर लोग रहते हैं। अपनी अपनी सबकी ओपिनियन है, जैसे मैं इस वीडियो में खुद का ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, और शायद ये आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो ऐसे ही जब आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने आते हैं तो आपको कई सारे परोसे जाते हैं वीडियोस अलग अलग चीज़ों के लिए, बट ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा वीडियो वो आपके काम के लायक है एंड कौन सा वीडियो आपके काम के लायक नहीं है। जी हाँ, जैसे आप यदि एक BCA स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के छात्र, तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको कंपनी मैनेजमेंट पढ़नी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए एंड आपको कोडिंग पढ़नी चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तभी आप अपने कैरियर में BCA के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकते हैं। पर आप यदि YouTube के ऊपर में जाने के बाद आप कॉमेडी देखते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या आप कोई भी सारा सब्जेक्ट अदर पढ़ते हैं, तो क्या आपके लिए बेनिफिशियल है? नो। नॉलेज पर्पस से बेनिफिशियल है, बट क्या कैरियर पर्पस से बेनिफिशियल है? नो, बेनिफिशियल नहीं है, और इसी को हम समय की बर्बादी कहते हैं। इसीलिए फ़िलहाल आपको अपने इम्पोर्टेंस काम को ऊपर रखना चाहिए। जैसे टाइम मैनेजमेंट में एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ में 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होती है। बताया ये जाता है कि सबसे पहले हमें वो काम करना चाहिए जो करना भी ज़रूरी है और वो काम भी ज़रूरी है। फिर दूसरे नंबर पे वो काम आता है जो ज़रूरी तो है पर करना ज़रूरी नहीं है, एंड तीसरे नंबर पे वो काम आता है जो ज़रूरी भी नहीं है और करना भी ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, तो फिलहाल आप समझ लें कि YouTube के ऊपर आप जा रहे हैं तो वो दूसरे कैटेगरी में आता है, यानी काम तो ज़रूरी है पर करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है, हमें डेली कॉलेजेस जाना है, हमें डेली पढ़ाई करना है। हम यदि डेली नहीं जा रहे हैं तो हमें एक स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए कि आज हम आखिर कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे, आज हम पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे।
किसी एक प्रॉब्लम या स्पेसिफिक प्रॉब्लम के कारण ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है, बट यदि आप यूं ही किसी डिप्रेशन, टेंशन या किसी एक पर्टिकुलर बहाने के कारण अपना पूरा दिन बर्बाद कर देंगे तो फिर शायद 24 घंटे आपके लाइफ से गुजर जाएंगे, क्योंकि हर दिन हमारी ज़िंदगी के लिए एक नया सवेरा होता है। वैसे ही जब आप यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जब वीडियोज़, शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो देखने जाते हैं तो आपको एक चीज़ पे फोकस करनी होगी, वो चीज़ है मेजर। जी हाँ, आपको देखना क्या है। आप जब भी कोई वीडियो वॉच करने जाते हैं तो आपको ज़्यादातर ये फोकस करना चाहिए कि आप उन वीडियोस को देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी भी है और उन्हें देखना भी ज़रूरी है, जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके स्किल्स कोर्सेज से रिलेटेड हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें से। हाँ, वक्त के कुछ 24 घंटे में 1 घंटे आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी भी सारे कॉमेडी या आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखकर अपना वक्त गुजारें, कोई बात नहीं। यदि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो ये आपके वक्त के 1 घंटे में ही आना चाहिए, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर रोके अपने इम्पोर्टेंट काम को कंप्लीट करें। जी हाँ, वरना आपका वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड आपने समझ ही लिया होगा कि यदि हम यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे भी, मुझे तो लगता है कि फेसबुक भी भद्दा ऐप है, उसे चलाना ही नहीं चाहिए और इंस्टाग्राम को भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल मैंने दोनों, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है यार, मैं स्मार्टफोन यूज़ ही नहीं करता, मैंने कब का स्मार्टफोन खुद से दूर कर दिया है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि यदि आपको ऐसी लगती है कि ज़रूरी है, नीड है, तो आप स्मार्टफोन रखें, वरना आप एक कीपैड फ़ोन रखें जिससे आप कॉल पे बात कर सकते हैं अपने फैमिली से, रिलेटिव से, अपने लाइफ पार्टनर से, या जो भी आपके लिए फ्रेंड्स ज़रूरी हैं, वो जो भी हो। ठीक है, तो स्मार्टफोन को आप साइड रखें, क्योंकि वो ज़्यादा आपके अभी इस एज, यूथ एज के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। हाँ, स्मार्टफोन होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए या फ्रेंड्स में किसी के पास है तो कभी भी लेके कोई काम कर सकते हैं। ज़्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा यदि आप एक टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो आप खुद के पास एक लैपटॉप रखें, लैपटॉप सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप देखिए ऐसा है कि फ़ोन आपके पास रहेगा 24 घंटा, आप उसे कैरी कर सकते हैं एंड आप फ़ोन में आलतू फालतू सारी चीज़ें देखते रहते हैं। बट यदि आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी हो तो उसे आप हर वक्त अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, और वो आपको आपकी ज़िंदगी को स्वतंत्रता पूर्वक जीने में कभी भी बाधा नहीं डाल सकता है। और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा तभी आप उस लैपटॉप या कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और साथ में आप फ्रस्ट्रेट यानी दिमाग से डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। चलिए, एक लॉजिक से हम आपको ये समझाने के काम करते हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसे समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे तो पूरा एक वीडियो ही बनाया जा सकता है ना दोस्त। तो ऐसा होता है ना कि जब हम यंग एज में आते हैं तो हमें बड़ी सी चुलबुल सी अंदर से काटती है कि मुझे एक नया सा फ़ोन चाहिए, मुझे एक नया लैपटॉप चाहिए। पर जब आप जिद करने के बाद उस चीज़ को ले लेते हैं तो फिलहाल महीनों तक प्रयोग करने के बाद, उसमें छेड़छाड़ करने के बाद, चलाने के बाद, जब आप हर एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं तो फिर आप उसे फालतू डिवाइस समझने लगते हैं। फिर वही चीज़ आपके लिए समस्या बन जाती है। वही फ़ोन आपके हाथ में जब होता है तो आप ये सोचते हैं कि आखिर मैं इसमें करूँ तो क्या करूँ, किसके पास कॉल लगाऊँ, क्या देखूँ, मतलब दिमाग डिप्रेस्ड हो जाता है एकदम, और फिर हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। जी हाँ, पर ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए ज्ञान का प्रयोग करें। एंड यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कोर्सेज एंड नॉलेज रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर आपको कुछ प्रेफरेंस देंगे, जिन्हें आप पढ़ें, देखें एंड समझें, जिससे आप अपने लाइफ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है सोशल कल्चर। जी हाँ, इस द टॉक्सिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो है सोशल कल्चर। 2024 में इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, आगे कहने का मतलब डेवलप नहीं भाई, डेवलपिंग भी नहीं भाई, कहने का मतलब है अपने बुराई में आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, फिलहाल यदि आपको बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, पर आप जरा देखें भी, खुद के अंदर देखें कि आप किस मुकाम पर हैं और आप क्या सोच रहे हैं। आज हर एक जनरेशन का लड़का हो या लड़की हो बस खुद के बारे में सोचता है। यदि थॉमस अल्वा एडिसन ने ये सोचा होगा कि आखिर मैं बल्ब बनाऊं क्यों,
अब जरा सोचिए कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करा, क्या आज वो जिंदा हैं? क्या आज वो उस बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। उन्होंने उनका पर्पस क्या था? उन्होंने बल्ब इसलिए बनाया था कि विश्व के प्रत्येक मानव की समस्या समाधान हो सके, वो अंधेरे में भी मतलब अपनी रोशनी को उजागर करके अपने काम को आसान बना सके। तो थॉमस अल्वा एडिसन को क्या पड़ा था हमारा? पर पड़ा था ना भाई, क्योंकि वो इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी के नाते हमारा भला चाहते थे। यदि जब हम गुलाम थे, जब हमारी देश गुलाम थी अंग्रेजों की, तो फिर वो जो महान वीर बहादुर लोग थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराया, क्या थी उन्हें ज़रूरत? वो लड़के अपने हक को भी लेकर अपने परिवार के साथ अपने ही फैमिली में खुश रहते। पूरे विश्व, पूरे भारत को ये हक दिलवाने का क्या उनका मतलब था? ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इसी को हम राष्ट्रवादी कहते हैं। जी हाँ। तो यदि आप अपने देश पर रहते हैं, भले आप इस वीडियो को इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट या बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं से भी देख रहे हो, एज अ प्रेफरेंस मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप राष्ट्रवादी बनिए। जी हाँ, अपने देश के लिए वफादार इंसान बने। ऐसा क्यों? देखिए दोस्त, बात ऐसा है कि आप जब अपने ही बारे में सोचते हैं तो आप स्वार्थी कहलाते हैं, बट जब आप अपने आसपास के सारे लोगों के बारे में सोचते हैं तभी आप एक सही अर्थ में इंसान कहलाते हैं, और उसी को हम इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी कहते हैं। ठीक है, और यही एक मामले में प्रेम यानी लव बोला जाता है। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझने को मतलब समझते हैं कि कैसे हमारा ये सोशल कल्चर काफ़ी बेहुदा और बकवास हो चुका है। आप ये मत सोचें कि आने वाला दीपावली आप दीपावली बनाकर आप लक्ष्मी और गणेश भगवान को खुश कर सकते हैं। आने वाले इस महान पर्व छठ को बनाकर आप सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ में आप दुर्गा पूजा में मूर्ति बैठाकर, आप मंदिर में डेली पूजा करके आप अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने में लगे हैं, और गंगा नहाकर आप अपने पाप धोने में लगे हैं। तो ये एक गलत पाथवे है, क्योंकि मैं तो मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी में पूरा विश्वास रखता हूँ, पर इस तरीके के अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, बट यदि आपकी ओपिनियन यानी मान्यता है तो इसमें भी कोई बुरा बात नहीं है। इंसान अपने अपने हिसाब के मुताबिक चल सकता है। तो बात करें हम अपने एग्जाम्पल की, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, जो कि आपको ऐसा लगेगा, आप जब उसे सोचेंगे तो आपको सोसाइटी के लेवल पे भी लगेगा, ऐसा नहीं है, ये भी एक सामाजिक स्तर के हिस्से में ही आता है। चलिए डिज़र्व करें कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं, और एक टीचर है जो कि हमारे क्लास में आती है हमें पढ़ाने को। ठीक है, और एक क्लास में करीबन 30 बच्चे हैं जो कि मैथ पढ़ने को बैठे हुए हैं। ठीक है, उस क्लास में एक बच्चा है जो मैथ में 100 में 100 नंबर टेस्ट में स्कोर करता है, बाकी के सारे बच्चे ऑन एवरेज रहते हैं। और ऐसा कोई और बच्चा है जो कि सबसे ज़्यादा भोंद है, यानी उसका मार्क्स तो 30 नंबर भी नहीं आता है 100 में, बल्कि वो फेल हो जाता है हमेशा टेस्ट के अंदर। जैसा मैं अपने बचपन में हुआ करता था। ठीक है, वैसे तो बचपन में टॉपर रहा करा, पर बेसिकली कभी कभी होता था जब मैथ में मेरा कम मार्क्स आता था, और मैं मैथ में वीक भी हूँ, पर मैं उसे पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसे इम्प्रूव करके और भी एक्सपर्ट बन सकूँ मैथ के अंदर, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि मैथ का लेवल क्या होता होगा। यहाँ भी मैथ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहना गलत होगा कि मैथ का क्या प्रयोग है। मैथ का काफ़ी प्रयोग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जहाँ हम बात कर रहे थे उसे समझते हैं। तो जो बच्चा हमारे क्लास में 100 में 99 या 100 मार्क्स ले आता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो स्टूडेंट स्वार्थी होता है, या वो विद्यार्थी बस केवल अपने ही निजी फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन शेयर करता है? ये तो गलत बात है ना। यदि हमें भगवान ने, सपोज डेट हमें भगवान ने ही बुद्धि दी है, या हमें टीचर्स ने ही पढ़ाया और हमने सीख लिया, तो असली इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी का फर्ज ये बनता है कि अपने आसपास के लोगों को हम मदद करें और उनके वीकनेस को सही करें। उस टॉपर स्टूडेंट के पास वो आइडिया है कि आखिर उसने कैसे पढ़ा और किस टेक्निक की मदद से उसने टेस्ट में इतना स्कोर करा, वो ये भी सारे क्लास के बच्चों को बता सकता है। बट हम अपनी ही क्लास में अपने ही बच्चों से कॉम्पिटिशन्स क्रिएट करते हैं और उन्हें हेल्प नहीं करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एग्ज़ाम यानी टेस्ट के दिन उन्हें एग्ज़ाम पेपर लिखने वक्त चीट करने में हेल्प करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उससे पहले जब क्लास में वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तब आप उसे सजेस्ट करें, हेल्प करें। जैसे मैंने इस वीडियो को बनाकर
भले ही जैसा भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लाइफ को इम्प्रूव करने में ज़रूर मदद करेगी। ठीक है, तो वैसे ही आपको भी अपने क्लास में आज अभी और इसी वक्त से, जब भी आप कॉलेज जाएं, जब भी आप आसपास के सोसाइटी में हैं और कोई जब गलत काम करता है तो उसे समझाने की कोशिश करें। समझता है तो अच्छी बात है, वरना ऊपर वाला तो उसे देख ही रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये समझा होगा। ऐसे ही सोसाइटी में भी होता है, अमीर लोग गरीब लोगों को थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं, साफ सुथरे लोग थोड़े से गंदे लोगों को हीन भावना से देखते हैं, और थोड़े से खूबसूरत लोग किसी एक काले इंसान का काफ़ी मजाक बनाते हैं, और जो पतले या जो फिट फाट होते हैं वो थोड़े से मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं, और थोड़े से पतले लोगों का भी मजाक बना देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गलत और बेहुदा तरीका है अपने इस इन्वायरमेंट में बनाना, इस बातों को करना। ठीक है, आई होप आप नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि इससे ना टाइम मैनेजमेंट बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कैसे, वो समझते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप जानते हैं वक्त का इंसान प्रयोग तभी कर सकता है जब उसको सही रास्ता दिखे, और यही होता है सोसाइटी यानी अपने सोशल कल्चर का काम कि इंसान को उसके पाथवे को दिखाया जाए। धर्म यानी संस्कृति का मतलब यह है इंसानियत को बढ़ावा देना, सच्चाई को बढ़ावा देना और सही रास्ते पर इंसान को हमेशा अटल यानी चलते रहना। जी हाँ, इसलिए हम जब भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें लोगों को इन्वॉल्व करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और हमें ऐसा क्यों करना है। आपको ये तीसरा टॉपिक भी समझ में आया होगा कि किस तरह से ये इफ़ेक्टिव है, और ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। तो इसे सुधारने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि आप अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करें, बात करें, बट इंटेंशन ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ वेरी राइट। सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, और जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य भी सही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप फालतू के बात यानी कि ऐसे किसी भी अटपटे टॉपिक पर अपना समय बर्बाद ना करें, जैसे कि उसका क्या चल रहा है, वो किसने खाना खाया नहीं, वो पता नहीं क्या हाल में होगा, किसी से, अपने फ्रेंड से, लड़की से या लड़के जो भी एक दूसरे के दोस्त में आपस में गपशपे सी बात करती हैं। सही मायने में ये बकवास है और व्यर्थ है। आप इस चीज़ को छोड़ ही दें। कोई आपको सजेशन देता है कि यही जवानी का दिन है, इसे आप जी लें वरना फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। दोस्त, गलत है। जीने का वक्त नहीं है, जीवन बनाने का वक्त है। इसलिए पूरा फोकस अपने लाइफ को इम्प्लीमेंट करके सक्सेस यानी कामयाबी के रास्ते पर जाना होना चाहिए, और इस अटपटे से बातों से दूर रहें। यदि बात करना है तो किसी इनोवेशन, किसी इन्वेंशन एंड साथ में किसी एक अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव टॉपिक के ऊपर बात करें, जिससे कि आपको ही बेनिफिट हो और आपके सामने वाले को भी कुछ सीखने को मिले। जी हाँ, तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। ठीक है, कि हम किस तरीके से अपने इस टाइम को बर्बाद करते हैं। जी हाँ, टाइम को बर्बाद ही करते हैं ना। इन 3 टॉपिक्स के अंदर में जो भी हमने बात करा वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव के तरीके से देखा हमने, तो वो तीनों पॉइंट्स बिल्कुल 101% सही हैं, और यही हो रहा है आज अपने इस देश के अंदर। तो इसे सही करने के लिए बस एक ही तरीका है, वो तरीका है, और उस सॉल्यूशन के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें और उसे हम सही कर सकते हैं। द टॉक्सिक कल्चर ऑफ टाइम मैनेजमेंट यानी 2000 से पहले, जब 1900 का टाइम था, 1980-90 जो भी था, उस टाइम हमारे जो फैमिली के लोग थे, क्या उन्हें कभी वॉच यानी घड़ी देखने की ज़रूरत पड़ती थी? क्या उन्हें कभी टाइम मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि ना वो उनको जो करना था ना वो कर लेते थे। जो उनके लिए ज़रूरी काम होता था वो कर लेते थे। वक्त नहीं देखते थे कि क्या वक्त हो रहा है क्या नहीं। किसी इंसान का मतलब सपोज डेट गाँवों में ऐसा होता है कि कोई बीमार है और उसको दवा लाना है, तो क्या हम वक्त देखेंगे कि कब से हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे? नहीं। रात हो दिन हो डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे, और हम कभी भी किसी मरीज को ले जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। भले ही किसी औरत का डिलीवरी रात को 12 बजे हो या दिन के 12 बजे, कभी भी हो सकता था। भले ही हमें रात के 12 बजे कहीं शहर छोड़ के जाना हो, उसके लिए हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल होती थी। लोग एक दूसरे को पूरा मदद करते थे, और इसी यूनिटी के साथ हम उस टाइम को लैप्स करते थे और अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलते थे, और हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं थी। बट सबसे पहला पॉइंट है टाइम बचाने के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, यदि आप एक फैमिली मेम्बर हैं, लाइक अ फादर, मदर,
ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड कोई भी एक पोजीशन पे जॉब, ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, कुछ भी हो, तो फिलहाल ये चीज़ आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है। जी हाँ, यदि आपने अपने इस फर्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट को ही फाइंड नहीं करा है तो आप जाएंगे ही कहाँ। सपोज डेट आप अपने फ़ोन का गूगल मैप खोलें और वहाँ सर्च करें कि मुझे जाना है, और जब आप इसे सर्च करते हैं तो मुझे जाना है, गूगल मैप आपको कौन सा रास्ता देगा? कुछ भी नहीं। एंड आप फिर कहाँ जाइएगा? क्योंकि आपको ही पता नहीं है कि आपको करना क्या है। इसलिए खुद से ये सवाल ज़रूर पूछो और उसे फाइंड करो कि आखिर क्लियर ऑब्जेक्टिव यानी लाइफ में करना क्या है, और हम आज ये काम यानी पढ़ाई, ये जॉब या ये फैमिली हम आज क्यों देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। आखिर हमारा फ्यूचर में इससे बेनिफिट क्या है, इंटेंशन क्या है, फ्यूचर में हम आखिर करना क्या चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर। ये जब क्लियर ऑब्जेक्टिव आपका फाइंड होता है तो जाहिर सी बात है आप अपने टाइम का महत्व समझने लगेंगे और फिर आप अपने टाइम को भी सेव करना सीख जाएंगे। जी हाँ, यूँ तो मैं घड़ी नहीं पहनता क्योंकि मुझे अपने टाइम का महत्व पता है, तो मैं घड़ी को भी देखने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। मैं हर वक्त का सही तरीके से प्रयोग करता हूँ। पर 5 दिनों से ही, जी हाँ, जब से मुझे ये सीखने को मिला है, क्योंकि उससे पहले मैं भी डिप्रेस्ड रहता था, मैं भी किसी का इंतज़ार करते रहता था, और शायद अब इंतज़ार करेंगे पर फिलहाल अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि मैंने फाइंड कर लिया है कि मुझे करना क्या है। जब मुझे अपना गोल पता चल गया है और आपको भी अपना गोल पता चल गया है तो जाहिर सी बात है कि आप वक्त की अहमियत करिएगा, इज्जत करेंगे और आप अपने वक्त को बचाएंगे। बट ऐसे नहीं होता है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे डेवलपर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, तो बस ये क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है सही तथ्य को पहचानना कि आपको आखिर करना क्यों है। क्योंकि जिस वक्त आप अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव को पहचान लेते हैं तो फिर आपको आपका वक्त मूल्यवान लगने लगता है और फिर आप अपना वक्त किसी के साथ व्यर्थ नहीं करते। जैसा सुबह में मैं अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी बिना खाना खाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मुझे अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। जी हाँ, क्योंकि खाना तो मैं इस वीडियो के बाद भी खा सकता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। सबसे पहला पॉइंट में हमने यही डिस्कस करा कि आपको अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव फाइंड कर लेना है, जिससे आप अपने वक्त को बचा सकते हैं। चलिए हम पॉइंट 2 को समझते हैं कि वो कौन सा यूनिक तरीका है जिससे हम अपने टाइम को और भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, द सेविंग अ टाइम। लॉगबुक आपने सुना है क्या? नो? लॉगबुक कहने का मतलब एक छोटा सा डायरी जिसके अंदर आप एंट्रीज करते हैं। कोई गांव में लोग रखते हैं या शहर में आमतौर पे लॉगबुक लोग रखते हैं अपने डे के इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखने के लिए, अपने टास्क, अपने इवेंट्स एंड साथ में किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर करने के लिए लॉगबुक रखते हैं। बट आप उस लॉगबुक का प्रयोग टाइम मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, सोचे कैसे? जब आप सुबह उठते हैं तो उससे पहले आप अपने लॉगबुक में एंट्री कर लें कि आखिर आपको अगले दिन क्या करना है, यानी आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इस वीडियो में पहले हमने बात करा है एक टाइम मैनेजमेंट के ग्राफ के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं दोबारा से। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण काम है, जिसे करना भी जरूरी है, उसे हम पहले करते हैं। एंड इसी तरीके से हमने जो समझाया है वो आप तो समझ ही गए होंगे वीडियो में दोस्त। तो इसके अंदर में जो है ना, आपको अपने लॉगबुक में एंट्री कर लेना है कि मुझे सुबह उठ के फ्रेश होना है, फिर मुझे ये काम करना है, मुझे फिर ये काम करना है, फिर मैं इतना से इतना बजे ये काम करूँगा, मैं फिर इतना से इतना बजे ये काम करूँगा। तो ये क्या है, आपने 1 to 1 यानी 1 by 1 अपने हर एक इम्पोर्टेंट काम को अरेंज करा है अपनी ज़रूरत, अपने गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर के स्कोप के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको अपने कैरियर में बूस्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और यदि आपने इस लॉगबुक का काम कंसिस्टेंसी लगातार करते रह गए तो बात मानिए आप भी एलन मस्क की जगह आप भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप भी दुनिया के विख्यात लोगों की गिनती में आइएगा। यदि आपको वहाँ तक जाना है तो फिर आपको आज से ही फिक्स करना होगा और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करना होगा। किसी भी हाल में आप लॉगबुक रखें, किसी भी हाल में आप लॉगबुक में एंट्री करें, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कोई मर क्यों नहीं जाए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो मर गया तो मर गया। अब उसके चलते आप अपना 24 घंटा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? लोग हैं उनको सेट करने के लिए, जलाने के लिए, हटाने के लिए,
जब आप जिंदा रहते वक्त नहीं दे पाए तो फिर मरने के बाद वक्त देने का क्या ही लॉजिक है। तो इसलिए आपको अपने लॉगबुक में हर एक इन्फॉर्मेशन यानी डेटा को एंटर कर लेना है कि आप कब क्या करेंगे और कैसे करेंगे, और फिर आपको एक एक करके अगले दिन उस लॉगबुक में लिखे गए हर एक काम को सही तरीके से और डिसिप्लिन से ही करना है। डिसिप्लिन कहने का मतलब होता है शाश्वत तरीके से। जी हाँ, ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत करके उस काम को कंप्लीट करना है। कोई भी स्मार्ट वर्क का तरीका ना ढूंढे, क्योंकि स्मार्ट वर्क तब आप करने में मजा आता है जब आपने अपने लाइफ में हार्ड वर्क करा हो। इसलिए यदि आज तक अभी आप यूथ हैं तो आप हार्डवर्क पे फोकस करें, क्योंकि आज तक आपने हार्डवर्क कभी किया ही नहीं है, अभी आप शुरू किए हैं। इसलिए कभी भी स्मार्ट वर्क के चक्कर में ना रहें, हार्डवर्क पे फोकस करें, जिससे कि आप अपने अंदर एक स्मार्ट एबिलिटी बिल्ड कर पाते हैं, और यही एबिलिटी आपको हेल्प करती है फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए। जी हाँ, तो दूसरा पॉइंट आपने समझा कि लॉगबुक रखना है, उसके अंदर अपने इंपॉर्टेंस काम को लिखना है एंड उसे अगले दिन इम्प्लीमेंट करना है, वो भी डिसिप्लिन और ईमानदारी के साथ। चलिए हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। हमारा जो वक्त बचाने का तीसरा टॉपिक है वो हमारे फर्स्ट वाले टॉपिक से रिलेट करता है। जी हाँ, हमने वीडियो के फर्स्ट टॉपिक में बात करा था रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, वैसे ही तीसरा टॉपिक उसी से मैच करता है। जी हाँ, ओवर थिंकिंग। आप जब भी अपने कैरियर के बारे में किसी भी टॉपिक के ऊपर में विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वो ओवर थिंकिंग सेक्सुअली हो सकता है, यानी आपको ओवर मतलब इतना सेक्स करने का मन कर रहा है कि आपको अभी सेक्स चाहिए। एंड दूसरा, आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी पढ़ना है, क्या पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। फिर यदि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि उसने कॉल क्यों नहीं किया। फिर यदि आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं पार्टी में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं फ्रेंड से बात करूं या नहीं करूं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, छोड़ दो ये सब, मत करो ओवर थिंकिंग। क्यों कर रहे हो ओवर थिंकिंग? क्या फायदा होगा इससे? जब तुमने अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव फाइंड कर लिया है तो फिर उस पर काम करो ना। ओवर थिंकिंग करने से कुछ फायदा नहीं है। ये प्रकृति जिस तरीके से काम कर रही है वैसे ही काम करेगी। याद रखें, आप बस केवल खुद को समझा सकते हैं एंड दूसरे को बता सकते हैं। उनको समझना और ना समझना उनके हाथों में ही है। केवल हम किसी और को अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या उनका प्रॉब्लम सुन सकते हैं। यदि हम मदद करना चाहते हैं तो वो हमारे हाथों में है, और वो मदद करना चाहते हैं तो वो उनके हाथों में है। वैसे ही जैसे कि किसी को कॉल लगाना होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, तो ये भी आपके टाइम को खत्म कर देता है। इसलिए आप इस चीज़ से बाहर निकलें। आप ओवर थिंकिंग क्लोज कर दें, आप ओवर थिंकिंग बंद कर दें आज से, अभी से। यदि आपको ओवर थिंकिंग करना है तो राइट वे में करें, राइट पाथ में करें। ये करें कि आखिर कोडिंग यानी कंप्यूटर के फील्ड में मैथमेटिक्स का क्या प्रयोग है, आखिर बारिश क्यों होता है, आखिर माउंटेन इतना बड़ा क्यों है, आखिर पहाड़ कैसे बना, आखिर इंसान कैसे बने। ऐसे लाखों टॉपिक है जिनके ऊपर आप ओवर थिंकिंग करके अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। आखिर ये वीडियो कैसे शूट हुआ और एडिट हुआ है, और आखिर मैं इस वीडियो में कंसिस्टेंसी के साथ आज तक यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ वो कैसे कर पा रहा हूँ। और इस वीडियो को भी बनाने का मन अंदर से करता है, मत करो यार, वीडियो बनाओ ही मत, सो जाओ। आपको पीछे बिस्तर दिख रहा है, मैं इस बेड पे बैठकर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। मेरे मेमोरी में काफ़ी सारे ख्याल आ रहे हैं इस वीडियो को बनाने वक्त भी, बट मैंने उस ओवर थिंकिंग को इग्नोर करा। मैंने अपने पॉइंट्स के ऊपर बात करा। जी हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए आपको भी वही ओवर थिंकिंग करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको भी वही बात सोचनी है जो आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं एंड उसे मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे कोई रूटीन बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बस ओवर थिंकिंग से साइड होने के बोल रहा हूँ। मैं बस आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ एंड मैं आपको इम्पोर्टेंस काम को लॉगबुक के अंदर लिख कर उसे डेली डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करने को बोल रहा हूँ। जी हाँ, वो काम कुछ भी हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग को सॉल्व करें, ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, क्योंकि द लास्ट ऑफ द एंड स्टोरी में जो भी कुछ होना होता है वो होते ही रहता है। यदि आप डिसिप्लिन, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या कोई काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, तो द एंड में जो होना होगा होगा ही।
यदि उसे कामयाब होना होगा तो होगा ही, या अनसक्सेसफुल होना होगा तो होगा ही। तो घबराइए मत। गीता का एक लाइन है कि केवल मनुष्य कर्म करने का पात्र है। यदि हम फल की चिंता करते हैं तो फिर हम सुख और दुख दोनों के भागी होते हैं। इसलिए हमें फल की चिंता नहीं करनी है, केवल हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करना है कि हमारे कारण से कभी भी किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो और हम कभी भी किसी दूसरे को हर्ट ना करें, दुख ना दें। भले ही सामने वाला कितना भी बुरा हो, उससे आप तमीज़ से पेश आएँ, जिससे कि आपको आपके दिल में एक आवाज़ आएगी कि भाई महेश्वर, तू अच्छा है यार, तू अपने रास्ते पे रह, सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हम उसे समझा सकते हैं कि तुम ऐसा मत करो। यदि वो तब पर भी करता है तो दुष्ट है, उसके फिर चक्कर में रहने का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो यही थे कुछ 3 पॉइंट्स जिसके कारण हम टाइम वेस्ट करते हैं, और ऐसे 3 पॉइंट्स जिससे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और आप अपने इस द टॉक्सिक ऑफ टाइम कल्चर के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। एंड चलिए बात करते हैं वीडियो के समरी के बारे में। सो फाइनली गाइज, हमने सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया है एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड सबसे पहला ये काम नहीं करना है कि आपको ये वीडियो कट करने के बाद फिर से दूसरा कोई वीडियो लगा देना है और उसे देखने लगना है। जी हाँ, या आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं और रील्स वॉच करने लगें। नहीं, सबसे पहले आप लॉगबुक लें, तुरंत से उस पर अपने इंपॉर्टेंस काम को एंटर करें एंड फिर अभी से ही आज से ही और इसी वक्त से करने लगें। क्योंकि कबीरदास ने बोला था, कल करो सो आज करो और आज करो सो अभी, और पल में प्रलय हो जाएगा तो फिर हरी करो से कभी। जी हाँ, तो इस श्लोक में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपको अपना काम अभी से ही शुरुआत करना चाहिए। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप इस वीडियो में कहे गए हर एक बात के ऊपर अमल करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी 101% ही नहीं बल्कि 1000% इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो के पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, मेरे फेस का लुक एंड इफेक्ट अलग था, पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरा फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और इम्प्रूव लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को मैनेज किया है, अपने आप को इम्प्रूव करा है, अपने सोच, अपने थिंकिंग एंड अपने ऑब्जर्विंग को। एंड साथ में यदि आपने किसी का दिल दुखाया है, यदि आपने किसी इंसान को हर्ट करा है, वो भले ही फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो अभी कॉल लगाएं या अभी जाकर मिलें और उसे सॉरी बोलें, क्योंकि सॉरी बोलना एक अच्छी सी आदत है। यदि आप, पर ऐसा नहीं है आप हर बार गलती करें सॉरी बोलें, और यदि आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं तो आप अपने आप को सुधारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गलतियों को एक्सेप्ट करो, उसे इम्प्रूव करो एंड फिर लाइफ में सक्सेस आपके पास झक मार के आएगी। वो 3 इडियट का एक लाइन है ना, भाई कामयाब होने के लिए मत पढ़ो यार, काबिल होने के लिए पढ़ो, और सक्सेस तो झक मार के वापस आएगी अपने पास, है कि नहीं। तो ये 3 इडियट्स मूवी आप जाकर देखें। एंड साथ में हमने वीडियो को पहले आपको ये टाइम मैनेजमेंट का बुक सजेस्ट करा था, ठीक है, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक डाल दूंगा, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, या मुझे फिर फ्री वाला वेबसाइट का लिंक मिलता है तो मैं वो भी डाल दूंगा, आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ में ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर एंड अपने ही साथ अपने फैमिली के लोगों को भी शेयर करें, जिससे वो भी अपने लाइफ में काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियो AI टूल से रिलेटेड होने वाला है, जो कि हमने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में डिस्कस करा है suno.ai के बारे में। तो फिलहाल वक्त और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है और आप अपने लाइफ में अपने आप को चेंज करें, जितना हो सके उतना ही जल्दी बदले दोस्त। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।